सारा स्टेट मोतीपुर के जो जमींदार की उनकी पुत्री श्रीमती सरस्वती देवी के साथ हुआ और श्री गंगा ठाकुर को खोइछा के रूप में आरिजपुर और मिर्जापुर और बारमतपुर का जमीन दिया गया। यह जमीन जो है जिरात के रूप में 2-3 पुष्ट तक नीचे उनके वंशज तक बना रहा, लेकिन अंतोगत जब श्री बोध ठाकुर आरिजपुर आते हैं और यहाँ बस जाते हैं, उसके बाद इस गांव का बसावट शुरू होता है। आरिजपुर और मिर्जापुर में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं और बारमतपुर बगल में गांव है, वहाँ पर वो अपने जमीन में जो आज की तथाकथित निचली जाति है उसको उन लोगों को उन्होंने वहाँ पर बसाया। जहाँ तक हम लोग के गोत्र की और जिस जाति से हम लोग आते हैं उसके मूल रूप में हम लोग जानने का प्रयास किया तो पता चला जो हम लोग जो है इलाहाबाद के मानसडीह जगह से मूल रूप से आए हुए हैं। वहाँ से प्रस्थान के पश्चात हम लोग हाजीपुर में, हाजीपुर के पश्चात जो हमारे वंशज हैं वो आरिजपुर में आए। आरिजपुर में एक सड़क है जो पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है, जो उसे मिर्जापुर से पृथक करता है और वह आरिजपुर का हृदय स्थली भी है और मेरुदंड भी है, क्योंकि वहाँ से आर्थिक और सामाजिक बहुत सारे कार्यकलाप जो है वो संपादित किए जाते हैं। गांव में फर्दों एक उत्तर दिशा की तरफ से आती है और एक पश्चिम दिशा की तरफ से आती है। उत्तर दिशा की तरफ से जो फर्दों का एक जो तंत्र आ रहा है वह कांटी थर्मल पावर से निकला हुआ है और दूसरा जो फर्दों का तंत्र है वह माना जाता है कि वह मोतिहारी से उसका उद्गम है, वहाँ के चौर से निकलते हुए या हमारे यहाँ आता है और आगे बढ़ते हुए गंडक नदी में मिल जाती है। और ये जब दोनों मिलते हैं तो इसके बाद एक तीसरा इसे एक तंत्र विकसित होता है, एक प्रकार से त्रिवेणी का निर्माण करता है और वहाँ से बहुत सारे गाँव के लोग जो है मकान बनाने के लिए किसी बड़ी जगह के लिए वहाँ से मिट्टी ले जाते रहे, क्योंकि हमारे अभी भी हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है वो नहर से होता है। तो लोगों ने पंपिंग सेट वगैरह बहुत सारे लगाए, लेकिन गैर बरसाती मौसम में वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से सिंचाई करने में दिक्कत होता है, जिसकी वजह से जो फर्दो नदी है उससे उनको 12 मास सिंचाई का साधन उपलब्ध हो पाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब बरसात का मौसम होता है उस समय फर्दों के जल का जो स्तर वो बढ़ जाता है, वह आसपास के खेतों में चला जाता है, जिससे वहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और वह नवीन जलोढ़ मिट्टी वहाँ के जो पूरा सिंचाई के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसको बहुत ही उपजाऊ बनाता है। गाँव